बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब जो हैं वो एक नया कट्टा खोल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब एक नया जो है मंजन बेच करके वो पाकिस्तान की आवाम को, अपने फॉलोअर्स को इंगेज कर सकते हैं। मज़ीद उनकी पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी, मज़ीद वो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, बहुत उनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। तो मैं अगर आपको उनका प्लान बता दूंगी ना, तो आप खुद ही ये डिसाइड कीजिएगा कि इमरान खान साहब वाकई में ये जो नया कट्टा खोल रहे हैं इससे वो मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर अपने लिए एक गड़ा खोद रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ वो प्लान क्या है, लेकिन सबसे पहले तो हम इस बारे में बात कर लें कि जो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब के अरमानों पे जो पानी फेरा गया, वो पानी किसी और ने नहीं बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा ने और नून लीग ने फेरा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग बनी गाला के बाहर हैं, वो रोज़ मतलब ज़्यादातर उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं क्योंकि इमरान खान साहब को जेल नहीं जाना, उनको डर लग रहा है। वो इमरान खान साहब की रखवाली पर हैं, वो लोग भी रखवाली पर हैं, अलग से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी रखवाली पर हैं। मतलब हर जगह से इमरान खान साहब जो है वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। तो वो जो लड़के लड़कियाँ, यूथ और जितने भी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जवान पाक के बाहर पार्टी मोड में रहते हैं, वो बड़ी लुडियाँ मचा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे हैं। रोज़ वहाँ पे यानी म्यूज़िकल नाइट होती है इस बात पर कि भाई नून लीग तो टूट गई, शहबाज सरकार से तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा और बड़ी टूट फूट है। देखा ना, शाहिद खाकान अब्बासी भी छोड़ के चला गया, देखा मिफ्ता भी ऐसे। उन सब के अरमानों पर पानी फेर दिया गया क्योंकि एक मुलाकात, 1 घंटे की एक मुलाकात ने जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे सपोर्टर्स को चुप लगा दिया। अब सारे के सारे चुप के रोज़े पे हैं ये, लेकिन ये टेम्पररी तौर पे इनका चुप का रोज़ा है क्योंकि ज़ाहिर है हर रोज़े की इफ्तारी होती है। इन्होंने भी इफ्तारी करनी और फिर उन्होंने गाली गलोच के साथ जो है अपना मुंह खोलना शुरू कर देना है, और बल्कि अभी शुरू कर भी दिया होगा। बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उन्होंने गालम गलोच ब्रिगेड शुरू भी कर दी होगी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जी मरियम नवाज़ साहिबा की मुलाकात हो गई शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। 1 घंटे की ये मुलाकात थी और ज़ाहिरी सी बात है जिस तरह के शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जिस तरह का टेम्परामेंट मरियम नवाज़ साहिबा का है, दोनों ही वज़ादार किस्म के लोग हैं, तो वो गिले शिकवे जो हैं वो ख़त्म हो गए। वो कहते हैं ना, जो बर्फ़ थी वो पिघल गई, वो जो एक कोल्ड वॉर टाइप या एक कहीं ना कहीं अगर एक कोल्डनेस थी तो वो ख़त्म हो गई। हालांकि दोनों पब्लिकली, यानी जब मरियम नवाज़ से पूछा जाता था पब्लिकली रिपोर्टर्स से की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो तब भी यही कहती थी कि भाई मैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बहुत एहतराम करती हूँ और उनके जो भी गिले शिकवे हैं हम वो दूर करेंगे। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी प्रोग्राम्स में सवाल होता था, एंकर्स उनसे सवाल करते थे, रिपोर्टर्स उनसे सवाल करते थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी टिल डेट वो यही कहते रहे हैं कि जी मैं PMLN का हिस्सा हूँ, मैंने सिर्फ ओहदे को छोड़ा है, मेरा मरियम नवाज़ के साथ कोई इशू नहीं है, कोई क्लैश नहीं है, मैं उनको स्पेस देना चाहता हूँ। मतलब बोथ हैव पब्लिकली स्पीकन गुड अबाउट ईच अदर, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक आग लगी हुई थी बहुत से लोगों को, और वो PTI के लोग थे। मतलब ऑपोजिशन को हमेशा से आग लगी रहती है। ऐसा होता है कि जब PMLN के अंदर कोई टूट फूट या हल्की सी कोई इस तरह की इशारा भी हो, हालांकि टूट फूट नहीं हुई, PMLN ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, वो तमाम तर PMLN के लोग, और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है उन तमाम सियासतदानों को क्योंकि PMLN के सियासतदानों ने ये दिखाया है लोगों को कि वो किस खमीर, किस मिट्टी के बने हुए हैं। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस सब ने भुगताए। मैं 1000 दफ़ा उनके नाम ले चुकी हूँ, दोबारा भी कहेंगे तो मैं दोबारा भी नाम ले लेती हूँ, लेकिन किसी ने नून लीग को यानी नवाज शरीफ का साथ छोड़ा नहीं। आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ऐसी तैसी फेरी हुई है शहबाज सरकार ने, ऐसी तैसी नून लीग ने फेरी हुई है क्योंकि पैसों के मामले में जो मौशी मामलात हैं, इतने ज़्यादा इन्होंने गंद किया हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो अवाम है, जो नून लीग का भी जो सपोर्टर है ना, वो भी इस टाइम पर नून लीग की तरफ नहीं देख रहा। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि जितने MNAs, चाहे 85 की काबीना हो, चाहे 86 की काबीना हो, ये जितने भी 100 पे भी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, आए मिलकर दुआ करते हैं 100 पे पहुंचे, और ये पहुंच भी जाएगी 100 पे। आप देखिएगा आने वाले दिनों में 100 की काबीना होगी पूरी। ये 200 की भी काबीना कर लेना, फिर भी इनकी काबीना में ही बैठे लोग शहबाज सरकार के पास जाते हैं, शहबाज शरीफ के पास जाते हैं, मरियम नवाज से जब मिलते हैं तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं की कर रहे हो, ये महंगाई, पाकिस्तान के हालात नून लीग को भगा ले जाएगी, बहा ले जाएगी। तो ये होता है। इसी तरह जब PTI के अंदर टूट फूट होती है और जो वहाँ पर जब मसले मसाइल होते हैं तो PMLN उससे फ़ायदा उठाती है, उसके ऊपर बात करती है, मजाक उड़ाती है, ताने कसती है, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ताने कसती है। तो दिस हैपन्स आइदर वेज। तो ये कोई इतनी एबनॉर्मल सी बात नहीं है। लेकिन हाँ, PTI का क्योंकि तर्ज है कि वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, मतलब इमरान खान साहब 1% सच बोलते हैं और 99% चीज़ें हवा में ही होती हैं। मतलब वो कहानियाँ होती हैं, अलिफ लैला की दास्तानें। तो उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, शोर ज़्यादा करते हैं, शोर बहुत ज़्यादा मचा लेते हैं।
तो ऐसे में मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक होकर के पीटीआई के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब वो चुप का रोज़ा रखे हुए हैं। और हुआ ये कि मरीम नवाज साहिबा की और शाहिद खाकान अब्बासी की 1 घंटे की मुलाकात हुई। ये मुलाकात लाहौर में हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ख़ास तौर पर लाहौर आए और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर लाहौर आए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सारा कुछ बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि 2 चीज़ें साथ साथ चल रही थी। एक तो जब मरीम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान आई, लंदन में भी जब वो थी अपने वालिद साहब के साथ, तो उनको नवाज शरीफ साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे और ऑन रिकॉर्ड भी इसको किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो भी मसाइल हैं, अगर उनको शिकायत है या कुछ भी है तो उसको दूर किया जाएगा, उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी अगर वो नाराज़ हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मरीम नवाज साहिबा खुद जा करके मिलेगी। और मरीम नवाज ने लाहौर लैंड करते ही इस बारे में मीडिया से गुफ्तगू भी की थी कि मैं खुद जाऊंगी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिलने। ये खबर मैंने आपको 1 हफ्ता पहले दे दी थी मरीम नवाज साहिबा के पाकिस्तान आने से। आप इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं। मैंने आपको ये खबर दी थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मुतमईन किया जाएगा, उनके रिजर्वेशंस दूर किए जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मरीम नवाज़ खुद चल के उनसे मुलाकात करेंगी। लेकिन क्योंकि मरीम नवाज़ अभी लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन का काम है और बहुत ज़्यादा काम है, और ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ऐसे टाइम पर जब इन्हीं की हुकूमत। वो अलग बात है कि मरीम नवाज जितनी चाहे मर्जी कहें कि मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत तो तब आएगी जब नवाज शरीफ की हुकूमत होगी। वो जो चाहे मर्जी कहें, ये एक सिर्फ पॉलिटिकल बयान है, ये आवाम इसको बाय नहीं करेगी। अंदर से मरीम नवाज भी पता है कि वो इस चीज़ को बाय नहीं करेंगी कि ऑफकोर्स वो कैसे कह सकती हैं कि अगर उनके पार्टी का सदर है जो कि शहबाज शरीफ है, अगर उसकी हुकूमत है, वो कैसे उसको डिनाई कर सकती हैं। वो चाहे जो चाहे मर्जी कहती रहें, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी पार्टी की जिस तरह से तश्कील नौ करनी है और जो वो कर रही हैं, ये एक वाकई बहुत मुश्किल टास्क होगा। और अगर मरीम नवाज ने कर दिया तो वो एक बड़ी लीडर, एक ऐसी लीडर जिनको हिलाना बहुत मुश्किल होगा, वो बन के उभरेंगी। लेकिन रास्ता मुश्किल है और रास्ता लंबा है, तो हमें तब तक के लिए इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब के साथ तो राब्ते हैं ही। नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब लाहौर गए, उनकी मुलाकात हुई मरीम नवाज से। इस मुलाकात के अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मरीम नवाज साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, एंड ऑफ कोर्स परवेज़ रशीद साहब भी थे कुछ लम्हे के लिए, लेकिन वो इन आउट हो रहे थे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज साहिबा की जो 1 घंटे की मुलाकात हुई, उसमें गिले शिकवे दूर हुए। और उसके बाद जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, मरीम नवाज साहिबा ने भी, ऑब्वियसली जो भी आस पास जो लोग थे, जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन थी और जिन लोगों से उनकी बाकी मीटिंग्स पाइल अप थी, उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस मीटिंग के बाद यही बोला कि भाई वो PMLN का हिस्सा है, विच मीन्स कि एवरीथिंग इज़ फाइन। वो पहले भी खैर यही बोलते थे, सिर्फ ओहदे के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ था। मेन इशू जो मैं इस फोरम पर भी उठाती रही हूँ कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी को मरीम नवाज से कोई शिकायत नहीं है, कोई बदमज़गी नहीं है, तो और ओहदा भी नहीं चाहिए, और ओहदा मरीम नवाज की रिस्पेक्ट में, इज़्ज़त में, उनको स्पेस देने के लिए छोड़ा गया है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उनके साथ होना चाहिए मीटिंग्स में, जलसों में। 19 तारीख को जहाँ पे मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं, वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी उनके साथ स्टेज पर मौजूद होंगे, शायद तकरीर भी करेंगे। अगर तकरीर नहीं भी करेंगे तो अब तक की आज की खबर के एतबार से मैं आपको बता रही हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब 19 तारीख को मरीम नवाज साहिबा के साथ उस कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे, और वहाँ पर कारकुनों के साथ जब बातचीत होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। अब इसके बाद तो वो रत्ती भर वो जो एक थोड़ा सा एक डाउट भी रहता है ना कि अच्छा जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग के साथ तो हैं, लेकिन नवाज शरीफ की साहब की वजह से हैं, तो अभी ऑफकोर्स नवाज शरीफ साहब की ही वजह से हैं नवाज, और अभी भी नून लीग में ही हैं। लेकिन वो जिसको इसको ट्विस्ट करके जो लोग प्रेजेंट कर रहे थे ना, वो बातें जो है वो बहुत सी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ज़रा एक शॉकर है। अब ये हमने बात कर ली है। दूसरी बात यह है कि जी मरीम नवाज साहिबा ने भी इस हवाले से कहा है कि जी मेरी जो इस मुलाकात के बाद, मैं पहले भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहुत इज़्ज़त करती थी, अब जबकि मेरी उनसे बात हो गई है, उनका स्टांस भी मैंने देखा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की और ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। सो इट वॉज़ अ वेरी कॉर्डियल मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सब हंसी खुशी, सब कुशल मंगल हो गया, ठीक है। लेकिन PTI वाले बड़ी टेंशन में। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नए कट्टे की बात करूं, वो ख़त लिख रहे हैं आजकल ख़तों किताबत इमरान खान साहब बड़ी करते हैं। वो जो ख़त उन्होंने लिखा है सदर साहब को, ठीक है, और उसके अंदर जो मांग की है, जो मुतालबा की है, इससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, मैं आपकी नज़र, आपकी तवज्जो शेख रशीद साहब के ऊपर लाना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप पूछेंगे शेख रशीद क्यों? वैसे तो मैंने बात नहीं करनी थी, लेकिन इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि शेख रशीद साहब एक तो 15 दिन ससुराल में रहने के बाद बाहर आ गए। वही लाल मफरल, वही उनका सिगार का स्टाइल, सियासतदान कम,
और किसी रेट्रो पिक्चर की कोई एक सपोर्टिंग कैरेक्टर लगते हैं वो तो। लेकिन खैर दैट इज़ हिज यूजुअल स्टाइल और उसी स्टाइल में थे। उसके बाद ज़ाहिर बताए वापस आए जेल से 15 दिन रहने के बाद अपने ससुराल में, जैसा कि वो कहते हैं, तो हम उन्हीं की ज़बान में बात करते हैं उनसे। तो उन्होंने फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की। बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि जी जो मैंने ना गिरफ्तारी दोबारा देनी है, तो लिहाजा क्योंकि कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक है, तो मैं अपना आधा सामान ना अभी ससुराल ही छोड़ के आया हूँ। तो वापस भी उन्होंने ससुराल जाना है। ठीक है जी, चले जाएं आप। आपका वैसे पहले जब गए हैं तो पहले 2 दिन में आपका तो वैसे कसम से तरा ही निकल आया सी कसमें। तो अभी आप दोबारा जब जाएंगे तो पता नहीं क्या, चलें वो भी देख लेंगे। उसके अलावा वो ये कहते हैं, जो इमरान खान कहते हैं, जेल भी किस लिए गए थे, बकौल उनके कि जी मैंने तो वो कहा जो इमरान खान ने कहा। आपको पता है ना, वो जरदारी और वो कत्ल और वो दहशतगर्द, पता चल गया है ना। अब भी यही कह रहे हैं, जेल से बाहर निकल के भी यही कह रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान क्या कहते हैं कि जी अब अदलिया ही बचा सकती है, सारा तकिया अदलिया पे। इन्होंने भी पूरा तकिया अदलिया पे कर लिया। मतलब शेख रशीद साहब का कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है, हर चीज़ कॉपी है। शेख रशीद कॉपी कैट है, पीरियड। अब मैं आपको बताती हूँ कि बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ। ट्विटर के ऊपर शेख रशीद साहब ने एक रोज़ पहले एक ट्वीट शेयर किया। मैंने देखा उसे, मैं हंस गई, मैं हंसी और मैंने उसके बाद इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अब मैं आपसे इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि शेख रशीद साहब जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने ये भी कहा, सुन लीजिए, हमने भुट्टो को निकाला, हमने याया खान को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। तो भाई शहबाज शरीफ तुम क्या चीज़ हो। महंगाई के ऊपर जाहिर सी बात है, ये तमाम तर मामलात के ऊपर वो कर रहे थे कि जी शहबाज शरीफ हम तुम्हें भी गिरा देंगे। अब इस चक्कर के अंदर वो ये कह बैठे कि हमने भुट्टो को भी गिराया। ठीक है जी, आपने गिराया होगा, बट इशू ये है कि जो एक दिन पहले शेख रशीद साहब ने अपनी टाइम लाइन पर ट्वीट शेयर की, उनका वेरीफाइड अकाउंट है, जाहिर सी बात उनकी टीम ने की होगी, उन्होंने किसी को कहा ही होगा कि कर दो शेयर। उसके अंदर एक तरफ भुट्टो साहब की तकरीर है जिसके अंदर वो कह रहे हैं डरोगे, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, जो एक स्टाइल है भुट्टो साहब का। और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब वही बातें भुट्टो को कॉपी करके एग्जैक्टली वही बातें इमरान खान साहब के पीटीआई के किसी कन्वेंशन या किसी जलसे में कह रहे हैं और उसका क्लिप बना करके उन्होंने लगाया हुआ है कि ओ हो जेल से आ गए, कितना बड़ा लीडर है भुट्टो। भुट्टो को आप कॉपी करते हैं शेख रशीद साहब, उनकी चीज़ें उठा करके अपनी आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप अपने ट्विटर पे डालते हैं ताकि भुट्टो के साहब के चक्कर के अंदर आपकी प्रोफाइलिंग हो जाए। भुट्टो साहब को दिखा करके आप अपने आप को उस कद काट का उतना आप अपना सियासी लेवल कर दें, और जब जेल से बाहर निकलते हैं तो आप भुट्टो के बारे में ये बातें करते हैं कि भाई हमने भुट्टो को गिराया। अरे भाई जिसको गिराया तो फिर उसके साथ अपना मुकाबला करके लाइमलाइट क्यों ले रहे हैं आप? आपका और भुट्टो साहब का क्या मुकाबला? आपकी तो 15 दिन में बस हो गई भाई, अगले ने तो तख्तेदार पर लटक गया, हंसते हंसते ही लटके थे। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि उनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो उसमें से एक ख्वाहिश उनकी मतलब जिंदा दिली और उम्मीद इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आई वुड लाइक टू हैव माई फेवरेट परफ्यूम एंड दैट वॉज शालीमार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रेड इट समवेयर। और मैं वो शेयर करना चाहती हूँ और सिर्फ इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उनकी बात ही अलग होती है। इनका तो वैसे मुझे हंसी आती है, कमाल हो गया। फवाद चौधरी साहब जेल गए, ठीक है, नेल्सन मंडेला बन गए चंद घंटों में। ओ भाई ये कोई फैक्ट्री है, ये क्लोनिंग फैक्ट्री है कि घंटों के अंदर जो है वो मटेरियल और रोबोट तैयार होके आ जाते हैं। नेल्सन मंडेला सालों में बने, 27, 28, 30 सालों में प्रॉब्ली। जुल्फिकार अली भुट्टो बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इस हद तक कि जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। और एक एटीट्यूड होता है भाई, ये सिगार पीने से, गले में लाल स्कार्फ रखने से आप वो भुट्टो साहब वाला स्वैग नहीं ला सकते। एक ज़बान भी होती है, मतलब कुछ खुदा का खौफ करें। तो इसलिए मुझे आपको ये शेयर करना पड़ा। अच्छा खैर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इस वीडियो के अंदर, शेख रशीद साहब को देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली ये कहना भी ज़रूरी था कि ये मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, ये ज़्यादती है भुट्टो साहब के साथ। मेरा ये प्रोटेस्ट है, मैंने इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है इतना टाइम दिया है कि यार कोई तो एक ज़बान रख लो। अगर आइडियलाइज करते हो, उन जैसा बनना चाहते हो, पूरी दुनिया उन जैसा बनना चाहती है, पूरी दुनिया में जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम है, पूरी दुनिया उसको लीडर मानती है। एक शख्स मुझे बताएं जो उसको लीडर नहीं मानता। पर उसके बारे में फिर जेल से बाहर आके अपनी हीरोगिरी में ये बातें तो मत करो, एक तरफ उठा देते हो, एक तरफ गिरा देते हो।
अच्छा जी, अब आ जाए जी फटाफट जल्दी से इमरान खान साहब पर आ जाए। उस पर भी भाई एक बहुत लंबी चौड़ी एक गेम है। वो गेम ये है कि जी जनरल फैज़ हों, जनरल बाजवा हों और इमरान खान साहब हों, ये मिल मिला के हैं सारी जो है आपस में गेमें करते रहे। उसके बाद जी अब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब वो जो दोनों की जो लड़ाई है, इमरान खान साहब जो है वो सदर के ज़रिए जो है उसका बदला चुकाना चाहते हैं। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर एजेंसीज़ उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो अपोजिशन में आए तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई जनरल बाजवा जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग करता थे और लिहाजा उन्होंने सदर साहब को एक ख़त लिखा और सदर साहब से कहा कि जी आप क्योंकि करता धरता है पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं तो आप जी तहकीकात का मुतालबा करें, यू लुक इनटू दिस मैटर। मतलब पूरी उन्होंने चिट्ठी लिख दी। ओ भाई, ये आपकी और बाजवा साहब की अंडरस्टैंडिंग थी और आपकी और जनरल फैज़ की अंडरस्टैंडिंग थी। आप ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग्स को जस्टिफाई करते रहे। आप तो ये कहते रहे कि भाई उन्होंने वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी करनी होती है तो लिहाजा कोई मसला नहीं अगर वो आपकी कॉल्स को सुन रहे हैं। हालांकि गलत है, गलत है। ये हर कोई शख्स, मतलब ये प्रिवेसी की ब्रीच है, यू नो। लेकिन इमरान खान साहब को ये सेंस नहीं, पता नहीं कौन सी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं और पता नहीं क्या करते हैं। मतलब इमरान खान साहब को तो छोड़ें, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना, नया कट्टा खोलने वाले हैं। सदर साहब को उन्होंने खत लिख दिया कि तहकीकात करें, तो तहकीकात क्या अकेले जनरल बाजवा की होगी? इमरान खान की नहीं होगी तहकीकात? इमरान खान की भी तहकीकात होगी कि भाई वो क्यों इस चीज़ को पहले डिफेंड करते रहे और उन्होंने इन तमाम तर तहकीकात का मुतालबा तब क्यों नहीं किया जब तमाम तर गैर आइनी काम और वो तमाम तर काम जो बाजवा साहब अपने हल्फ से इनहराफ कर रहे थे वो उन्होंने दिया। इमरान खान साहब हो या जनरल बाजवा हो, दोनों को इतने बड़े बड़े ओहदे मिल गए कि शायद वो ओहदे उनसे बड़े थे और उनको वो ओहदे और वो उसके साथ मिली इज्जत और उसके साथ मिली प्रोटोकॉल और हर चीज़ को संभालना नहीं आया। वज़ीर आज़म का एक रुतबा होता है, एक ओहदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, भाई सब करता धरता है मुल्क का। एक फैमिली का जो चीफ होता है, एक फैमिली का लीडर, यानी कि अगर आपकी फैमिली में अगर आपके वालिद साहब हैं तो वो घर के बड़े होंगे, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर आपकी वालदा है या अगर सिंगल पेरेंट है, जो भी, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो घर के करता धरता है, आप बताएं कितना डर लगता है। भाई हमें तो बड़ा डर लगता है अभी तक अपने घर वालों से, अपने अपने बड़ों से। तो आप सोचें कि जो मुल्क का करता धरता है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो क्या होगा। और आर्मी चीफ तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, वो एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है भाई। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स हवा हैं, उनके नाम से लोगों को डर लगता है। माएँ कहती है अपने बच्चों को सो जाओ नहीं तो आर्मी चीफ आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने आर्मी चीफ को ऐसा बना दिया है। तो पहले दोनों मिलकर गंद करते रहे, पहले दोनों मिलकर के सारी प्लानिंगें और साजिशें करते रहे। अब क्योंकि इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से नहीं बन रही है, उन्होंने विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है, तो उन्होंने भाई सदर साहब से कहा कि ये करें। अब मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि सदर क्या कर सकता है। खत लिख सकता है और क्या कर सकता है, और सदर क्या कर सकता है, मुझे आप ये बताएं। हम इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान जिसका नाम है, जिस मुल्क में आर्टिकल 6 का मुर्तकिब सिर्फ एक शख्स था और वो था जनरल मुशर्रफ। उसके खिलाफ तख्तेदार पर लटकाने का यानी फांसी का फैसला आया। क्या उस पर अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ, वो दुनिया से चले गए। ये जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं। कार्रवाई तो दोनों पर बनती है। इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर तहकीकात करने का। मैं बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं ये मुतालबा करती हूं कि दोनों की होनी चाहिए, बल्कि तीनों की, जनरल फैज को भी साथ में शामिल कर लें। लेकिन सदर क्या कर सकते हैं और वो सदर किस मुंह से कार्रवाई करेंगे? जो सदर इमरान खान साहब की फैसिलिटेशन करते रहे हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ ईवान सदर खान साहब आ जाओ, मैं तुम्हारी मुलाकात कराना, किस मुंह से करेंगे? और तीसरी चीज ये कि भाई ये एक पर्सनल लड़ाई है। जनरल बाजवा भी पूरा सच नहीं बोल रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, अपनी मर्जी की बातें सेंसर करके वो अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि मैं कितना नरम दिल इंसान, और मैं तो फैन था इमरान खान का, मैंने तो आखिरी मोमेंट तक इमरान खान को बचाने की कोशिश। वहां इमरान खान साहब अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, मैं मजलूम, बाजवा जालिम, मैं पंचिंग बैग, वो सुपर किंग, सब कुछ वो करता था, मेरे पास तो कुछ नहीं था। हमें क्या पता दोनों ने क्या बनाया, क्या पकाया। दोनों की लड़ाई है, बीच में सदर को घुसेड़ दो। अच्छा चलो जी, सदर कौन सा पराया है, सदर भी तो पीटे आएगा, सदर भी घुस गए बीच में, पर क्या कर सकते हैं? नथिंग। और अगर तहकीकात करनी है तो फिर दिल गुर्दा दिल बड़ा करें, पर इमरान खान साहब कैसे कर सकते हैं? इतना से तो दिल है उनका, बैंकिंग कोर्ट तक से तो वो डर जाते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से तो डर जाते हैं। फौज से क्या लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे फौज से? जब तक बाजवा साहब ऑन जॉब थे, जब तक बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तब तक तो चू तक नहीं की इन्होंने।
तब क्यों नहीं बोला भाई, क्यों मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो भाई? तब क्यों नहीं सदर को शिकायत लगाई? तब भी तो सदर यही थे, तब भी तो पीटीआई के सदर थे कि तब सदर जो है वो इंडिया से आए थे, तभी सदर से कहते। तब क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब तो सारे शेरो शकर थे। तो बस ये जो नई नई फिल्में इमरान खान साहब चलाते रहते हैं ना, ये बाकी ये कट्टा है। ये अगर है कट्टा खुलेगा ना तो ये कौम के सामने तो खैर बहुत कुछ आएगा, और मेरे ख्याल से आना भी चाहिए, कौम के सामने सब कुछ आना चाहिए। लेकिन इस गड़े के अंदर अकेले जनरल बाजवा या जनरल फैज़, वैसे खैर खाली जनरल बाजवा का ही बोला है, लेकिन अगर खुलता है तो खाली जनरल बाजवा जनरल फैज़ नहीं जाएंगे, उसके अंदर इमरान खान साहब भी जाएंगे। कार्रवाई करनी है तो सब पर करें, तहकीकात करनी है तो सब पर करें, और बिल्कुल होनी चाहिए तहकीकात, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कंप्लीटली एंडोर्स करती हूँ जो खान साहब कह रहे हैं, लेकिन खान साहब हमेशा आधी बात करते हैं, आधा सच बताते हैं, आधा भाषण देते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर चीज़ आधी करते हैं, तहरीकें भी आधी चलाते हैं, अपने लिए अलग तहरीक, लोगों के लिए अलग तहरीक। चले जी, आज के लिए बस इतना ही, बहुत कुछ हो गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ सच, और इससे पहले कि भाई मैं आपसे ये कहूँ कि जी टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, टीज़र दे देती हूँ आपको, कि भाई वो फराह गोगी, एहसन गुज्जर और परवेज़ इलाही साहब तो शिकंजे में हैं ही हैं। उसके बाद शौकत तरीन साहब जो है ना, वो बहुत बुरी वाली होने वाली है उनके साथ। क्या होने वाला है फटाफट बता देती हूँ। गद्दारी का मुकदमा शुरू होने वाला है, एफआईए को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, ये भी कह दिया कि इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, इसकी भी कार्रवाई का जो आगाज़ है वो होने वाला है, बल्कि वो उसकी भी इंस्ट्रक्शंस दे दिया एफआईए को। इंटरपोल की भी मदद ली जाएगी, यहाँ तक एफआईए को इंस्ट्रक्ट कर दिया। अलिफ बे पे मैंने आपको बताया था ना कि लिस्टें बनी हुई हैं कि तहकीकात क्या। तो भाई ये जो 3 प्यारे हैं ना इमरान खान साहब के, इनके साथ अभी फ़िलहाल बहुत बुरी होने वाली है। अब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।